डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का या जेल प्रहरी का जो 19 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको कवर करने जा रहे हैं, जो 2017 का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 2018 के 8 वीडियो लगातार बना चुके हैं। इसके अंदर कुछ हमने हिंदी के वीडियोस भी बनाए, तो आप मैथ के पूरे वीडियोस को देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए कंटिन्यू देखिएगा। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें श्रेणी दे रखी है उसको हम देखते हैं। 9 गिवन है, 15, 26, 51, 99, 193 और 387। इन सब में हम ये चेक करेंगे कितने का डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ से डिफरेंस देखा तो 6 का डिफरेंस मिला। उसके बाद हमने चेक किया तो इसमें जो डिफरेंस मिला वो कितना मिला, 11 का। और आगे चलती हैं तो डिफरेंस हमें मिला 25 का। और आगे चलते हैं तो हमें डिफरेंस मिला 48 का। यानी हमने ये देखा ये डिफरेंस कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इस सीरीज को और भी हम चेक करते तो इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला। तब अगर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है तब हमें ये समझना है कि दिए गए सीरीज में कुछ और कोई पैटर्न तो नहीं लग रहा है। तब हमने देखा कि ये सब संख्याएँ जो हैं भाज्य संख्याएँ हैं। देखिए, ये डिविजिबल है 3 से, ये 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन 193 ये एक ऐसी संख्या है जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगी। ये अभाज्य संख्या है। यानी इन सभी संख्याओं को देखा जाए तो ये भाज्य संख्याएं थीं और ये हमारी अभाज्य संख्या थी। तो आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 193। ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, जो कि इसके लिए गलत पद साबित होता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं। उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पासिंग मार्क्स जो है कितना है, 25%। उसने प्राप्त कितना किया, 47 मार्क्स। बट फेल कितने से हो गया, 43 से ही। तो ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं, देखिए किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं होने देना है। तो आपने देखा 25% में पास होता है, 47 उसने प्राप्त किया है, कम कितना पड़ गया, 43। तो हमने जोड़ दिया और इसको ये पास करवा दिया। तो आपने देखा ये 25% का जो वैल्यू निकल कर आया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारा 90। और ये पता करना है कि उस परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, अधिकतम अंक कितने होंगे। तो हर एक परीक्षा में 100% अंक होते हैं। तो आपने 4 का गुणा इधर कर दिया तो कितना आ गया, 100%। तो इसमें भी 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 360। यानी कि आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। 360 अंक होने चाहिए, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे, 360% होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। देखिए, करना क्या है, द्विघातीय समीकरण है, उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। यानी x के 2 वैल्यू निकलेंगे, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम दोनों मेथड को बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम फैक्टर वाला मेथड। तो देखिए, फैक्टर मेथड को हम कैसे करते हैं। ये दे रखा है 2x² प्लस 3x और -20। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए, ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर आपको कितना मिल जाए, 40। कितना मिल जाए, 40, 40। ये 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40। और जोड़ने घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 3। यानी माइनस का 40 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर कितना मिल जाए, प्लस का 3। तो हमने क्या किया, इसको 2x², इसको लिख दिया 8 - 5 x - 20 = 0। तो देखिए, यहाँ से हमें पता चला कि गुणा कर दें इन दोनों का तो माइनस का 40 मिलेगा और 8 में से 5 घटा दें 3 मिलेगा। इसको हम ओपन कर देते हैं तो 2x² 8x - 5x - 20 = 0।
अब इसमें से हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 2x² प्लस 8x, यहाँ माइनस लगा दिया तो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आपने देखा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 4। इधर से माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 इधर से रह गया बराबर 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तब यहाँ से हमने देखा कि x प्लस 4 इज इक्वल 0 है, तो x का वैल्यू माइनस का 4 मिलेगा। ये बराबर में 0 पुट कर दिया तो x का मान 1 तो कितना आ गया, माइनस का 4। तो आपने देखा कि इस सभी के पूरे क्वेश्चन में हमारा जो आंसर दे रखा है फर्स्ट वाला ही है। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या दे रखा है हमें, माइनस का 4। सेकंड को भी हम चेक कर लेते हैं कि 2x माइनस 5 इज इक्वल 0 दे रखा है, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 है, इधर गया 0 प्लस का हो गया और 2 का हमने डिवाइड कर दिया, तो एक वैल्यू क्या आ गया, 5/2। यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर यही हमें इसमें दे रखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम इसका दूसरा मेथड समझ लेते हैं कि ऑप्शन को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। किसको? ऑप्शन को। जैसे ही हम यहाँ पर क्या ऑप्शन को पुट करते हैं तो देखिए, जैसे माना कि मैंने माइनस का 4 यहाँ पुट कर दिया, तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है, और माइनस का 4 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने पर स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा, 16। और ये माइनस का 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12, और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। यानी ये कितना हो गया, प्लस का 32 और माइनस का 32 बराबर 0। यानी यहाँ से केवल हमने क्या 4 को पुट किया तो ये सभी समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया। देखिए जो सेटिस्फाइड कर दे आपको उसी को आंसर चुन लेना है, तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है 58 और 68 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले हम इनके बीच की अभाज्य संख्या देखते हैं। देखिए 58 आपकी भाज्य है, यानी सम संख्या तो आपकी कोई भी आने वाली नहीं है। 59 ये अभाज्य होगी, 60 आपकी भाज्य संख्या होगी, 61 ये भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, तो प्लस 61। 62 भाज्य है, 63 आपकी भाज्य संख्या है, 64 64 भी आपकी भाज्य संख्या है, 65 आपकी भाज्य है, 66 आपका भाज्य संख्या है, और 67 ये अभाज्य है, और 68 आ गया। इससे पहले की लेना है तो इन तीनों संख्याओं को हमें क्या कर देना है, जोड़ने देना है, योग निकाल देना है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 120 प्लस 67, इसको भी जोड़ दिया तो 187। यानी ऑप्शन नंबर आपका है फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। हमें केवल योग निकालना था अभाज्य संख्याओं का, तो हमने जोड़ करके योग निकाल दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समबाहु भुज के आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो पहला तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जो हमें योग दे रखा है कोणों का, तो आंतरिक कोणों का योग कितना दे रखा है, 1800 बराबर n-2 और इंटू 180। तो आपने इसका इसमें डिवाइड किया तो ये चला गया 10 टाइम्स n-2, 2 को इधर सेंड कर दिया तो ये हो गया कितना, 12। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, यानी 12 आ गया। या दूसरा मेथड हम समझ सकते हैं इससे, वो क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली है। देखिए उसको समझ लीजिए, बहुत काम का मेथड है और आप कभी भी नहीं भूलने वाले। जैसे कि हम देखते हैं एक त्रिभुज की आकृति होती है जिसका सम होता है आंतरिक कोणों का कितना, 180। बात करें अगर चतुर्भुज की तो उसका होता है 360। हमने ये देखा कि एक भुजा बढ़ने पर हमारा कोण 180 डिग्री बढ़ चुका है। यानी अगर बात करें हम पंचभुज की, तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना निकलेगा, 540। इसी प्रकार से लगातार हम एक एक भुजा को जोड़ते जाएं और तो हमें 1800 तक पहुंचना है। तो ये पता करना होगा कितना भुजाएं हमारी हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट वाले को देखिए, यहाँ कितनी भुजाएं हैं, 3। मुझे पता है कि 3 भुजा होने पर सम कितना दिया है, 180, और मुझे कितना बनाना है, 1800 बनाना है। यानी कि मैं कितनी भुजाओं को और जोड़ने वाला हूँ, 9 भुजाओं को और जोड़ने वाला हूँ। जब 9 भुजाओं को जोड़ूंगा तो ये जो हमारा जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा इसमें, ये 1800 बन जाएगा टोटल। या 180 का 9 गुना कह सकते हैं हम, 1620, क्योंकि 9 भुजाएं हमने जोड़ी हैं। एक भुजा जोड़ने पर 180 जोड़ना है और 9 भुजा जोड़ने पर कितना, 1620। तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 1800 आ गया, और हमारे पास आंतरिक कोण कितना था, 1800 ही था। या जिन्हें दूसरा वाला मेथड समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, वो कि एक साइड बढ़ने पर आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री बढ़ जाता है, आंतरिक कोणों का जो योग है वो।
तो हमें ऐसे लगातार करके देखते रहना है कि कहाँ तक पहुँचना है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमारे पास 3 भुजा होने पर 180 है, या ऐसे कहते हैं कि 4 भुजा पर 360, यानी स्टार्टिंग में 2 भुजा हमारे पास एक्स्ट्रा थी, और यानी कि 1 भुजा अगर मान लेते तो 10 तक जाने के लिए हमें 180 करना पड़ता। कितना? 1 डिग्री पे 1 भुजा पर 180, यानी 10 भुजा पर कितना होता हमारे पास 1800, और 2 भुजा हमारे पास स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा थी, तो हमने कितना कर लिया 1800 कर लिया, यानी कि हमें पता चल गया हमारे पास कितनी भुजाएं हो गई 12। और जिनको ये समझ में नहीं आया सेकंड वाला, उनके लिए फर्स्ट वाला क्लियर है। क्या कि 1800 यानी कि आंतरिक कोण का योग बराबर n-2 इंटू 180, या 180 का आप डिवाइड भी कर सकते थे। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम चित्र बना लेते हैं यहाँ पर समचतुर्भुज का। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर एक समचतुर्भुज, यानी रोम्बस बन गया हमारा। इसकी प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 17 सेंटीमीटर की। 17 की सभी भुजाएं होंगी। अब इसमें बोला गया है कि एक विकर्ण जो है वो हमारा कितना है? 16 का है। हम किसी भी एक विकर्ण को ले सकते हैं। मान लीजिए इस वाले विकर्ण को मैंने 16 ले लिया, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। मुझे अगर इसका मान ज्ञात करना है इस वाली भुजा का, यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेकर के मान लो यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो यूज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या? कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कर्ण हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक को हम लंब मान लेंगे, एक को आधार मान लेंगे। तो आपने लगा दिया कर्ण का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ देखा हमने 17 का जो स्क्वायर होगा 289 होगा, इसको अगर इधर भेज देंगे माइनस का 64 होगा, बराबर x स्क्वायर होगा। जैसे ही आपने इसको माइनस कर दिया तो आपके पास माइनस करने के बाद ये बचने वाला है कितना? 5, 2 और 2, यानी 225 एक्स स्क्वायर। तो x का जो मान निकालेंगे इस पर रूट लगा देंगे, x को उठा, इस स्क्वायर को उठाकर रूट, तो ये रूट से बाहर निकल कर कितना आएगा? 15। x का मान कितना आ गया हमारा? 15 निकल कर आ गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? 15। तो ये टोटल कितना होगा? 30। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है हमारा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना था हमारा? 8 और 8 16। और देखिए दूसरा विकर्ण हम देख रहे हैं कितना है? यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 15 का 2 गुना 30 होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि 15 गुना 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये x का मान 15 निकला है, तो ये भी कितना होगा? 15। 2 से आपने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 15 गुना 16 कर दिया, तो ये कितना निकल कर आ गया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल क्या है? इस रोम्बस का क्षेत्रफल निकल आया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा या क्या आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा दे रखा है। सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, और इंटीजर वैल्यू हैं उनको अलग कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 100, -29 और माइनस का 30, यानी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। 100 - 29 1/8 -30 5/4 -9/8 और -3/4। ये पूरा का पूरा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंटीजर वैल्यूज़ को यहाँ पर उठा लेंगे। ये कितना है? माइनस का 20 और ये माइनस का 30। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? माइनस का 59। इसे हम 100 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचने वाला है वह बचने वाला है कितना? 41, क्योंकि हमने क्या किया? 59 को माइनस कर दिया इसमें से। अब हमारे पास क्या बचा? इसको हटाने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में। देखो माइनस का 1/8, माइनस का 5/4, माइनस का 9/8 और माइनस का 3/4। हमने इनका सबका एलसीएम ले लिया, कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। 8 का भाग 8 में लगाया, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर दिया तो माइनस का 1। ये सबको आते होंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर 4 का डिवाइड इसमें किया 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास कितना? माइनस का 10। माइनस आपने देखा इसका डिवाइड इसमें किया 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 1। फिर से डिवाइड किया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 6। यानी इस वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो ये निकल कर आएगा कितना? माइनस का 26/8।
अब देखिए माइनस का 26/8 आ गया, तो हमने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया कितने से, 8 से, या हम कह सकते हैं छोटी संख्या से कट रहा है, काट दिया तो ये आ गया 13, ये आ गया 4, 4 से डिवाइड कर दिया हमने कितने में, 13 में भाग लगा दिया, तो ये निकल कर कितना आने वाला है, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया हमने, और ये आ गया हमारे पास कितना, इसमें भाग लगाया तो 3 बार चला गया, रिमाइंडर 1/4, यानी ये जो निकल कर आया है 3 सही 1/4। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 41 से 3 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचने वाला है वह 38 सही और माइनस का 1/4 बचा है। देखिए माइनस का 1/4 बचा हुआ है, यानी इसका अर्थ ये है अगर 38 से हम और कम कर दें, 38 को मैंने क्या लिख दिया, देखो 37 प्लस 4/4 और माइनस 1/4, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व करने के बाद 3/4 और आगे कितना दे रखा है 37, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 37 इंटीजर और 3/4, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हमें समझ आ चुका होगा, या फिर आप जैसे एलसीएम से करते हैं फ्रैक्शन को उस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। हो सकता है आपको ये समझ ना आया हो, तो आप एक काम करें, चैनल का प्लेलिस्ट है उसके अंदर सम वीडियोस करके एक वीडियो डला हुआ है, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं आसानी से वहाँ सिखाया गया है, तो आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा क्या है, 15, 21, 33, 57, 105, 201 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने इसमें देखा कितना ऐड किया गया है, 6, फिर देखा कितना ऐड किया गया है 12, यानी 2 गुना कर दिया इसका, और आगे देखते हैं तो इसमें कितना ऐड है 24 इसका, और आगे देखा आपने तो 48, यानी यही सीरीज आपका चलता जा रहा है। आपने देखा कितना 96, अब 96 का 2 गुना आपने देखा तो ये कितना होता है 192, इसको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 3 और ये आएगा आपका कितना 0, ये 4, यानी सॉरी ये 9 आएगा और ये आपका 3 आएगा, यानी 393। तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वही आपका करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर आएगा 393। केवल जोड़ देना था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 100 मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चलती हैं, वे एक दूसरे को एक दिशा में चल रही हैं। तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रफ्तार वाली चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर पार करें तो केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं। तब हमें ये बताना है कि दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्या होंगी मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर एक ट्रेन इधर से दौड़ रही है जिसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी ट्रेन भी इधर से दौड़ रही है जिसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वह क्या करेगी, धीमी चलने वाली ट्रेन को पार कर जाएगी। तो आपने देखा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आपने देखा चालों का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि जब एक ही दिशा में चलती है तो तेज चलने वाली चाल में से हम धीमी वाली चाल को माइनस कर देते हैं। दूरी कुल तय करेंगे, जैसे कि पहली ट्रेन की दूरी लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो आपने जोड़ दिया कितना आ गया 180, और आपने देखा टाइम कितना लिया 18 सेकंड का, तो समय को पुट कर दिया, यानी इसको इससे कैंसिल करने के बाद आपने देखा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर ये एक ट्रेन इधर से आ रही थी और दूसरी ट्रेन इधर से आती, तो हम देखते हैं कि चालों को क्या कर देते हैं, जब विपरीत दिशा चलती है तो जोड़ देते हैं, और दूरी आपकी वही रहने वाली है। समय कितना लगना है 9 सेकंड का, तो आपने देखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मुझे क्या करना है, जब दोनों ट्रेनों की चालों को ज्ञात करना है तो मैं इसे विलोपन विधि से हल कर दूंगा, यानी कि दोनों को जोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 19, सॉरी ये जो निकल कर आया था ये 20 निकल कर आया था, ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो आपने देखा 2 से डिवाइड कर दिया तो x का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आ गया आपका 15। आपको पता है ये 15 निकल कर आ गया। अब हम क्या करते हैं,
इस वाले मान को फर्स्ट वाले समीकरण या सेकंड वाले में पुट कर देते हैं। किसमें? सेकंड वाले में। अगर मैं यहाँ 15 लिखूंगा तो y का मान कितना आने वाला है? 5, क्योंकि 15 को 20 में से घटा दूंगा तो y का मान कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों की चालें हमें बतानी थी, रफ्तार बतानी थी। तो हमारी एक ट्रेन की चाल आई है 5 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरी ट्रेन की चाल निकल कर आई है 15 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर केवल और केवल 4th में दे रखा है। देखिए आगे पीछे हो सकते हैं ऑप्शन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है राम की आयु, थोड़ा सा कट गया है, आयु उसके पिता की आयु का 1/6 है। यदि उन दोनों की वर्तमान आयु के बीच 35 वर्ष का अंतर है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान में क्या होगी। यह क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया पिता और यहाँ लिख दिया हमने क्या? राम। तो राम की जो वर्तमान आयु है मैंने 1 मान लिया, तो पिता की आयु का कितना है? 1/6 है पिता की वर्तमान आयु का। अगर मैं पिता को 1 वर्ष का मानता तो राम की आयु 1/6 होती पिता की आयु का। या हम कह सकते हैं इनका सही से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया जाए तो 6:1 बनेगा। कैसे? इस 6 का मैंने गुणा कर दिया तो ये निकल कर आ गया इनका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों के बीच में वर्तमान में कितने का अंतर है। तो हमने देख लिया वर्तमान में जो हमें अंतर नज़र आ रहा है वह 5 यूनिट का नज़र आ रहा है। कितने का? 5 यूनिट का। और क्वेश्चन में बोला गया 35 वर्ष का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया हमने। तो 1 यूनिट बराबर जो निकल कर आ गया वह निकल कर आ गया कितना? 7, यानी 7 वर्ष। और हमें ये बतानी है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता वर्तमान कितने में है? 6 यूनिट की। तो 6 का गुणा, ये 7 का गुणा हमने 6 में कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 42 वर्ष। इस वाले 7 का गुणा इस 6 में कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 42 वर्ष। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3rd वाला इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था आपका। केवल वर्तमान में जो अंतर दे रखा है वह इन अनुपातों के अंतर के बराबर था। तो हमने देख लिया 5 यूनिट का अंतर था या 5x का अंतर था। तो हमने देख लिया 5 यूनिट बराबर कितना? 35। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 7। तो 7 का गुणा हमने पिता की आयु में कर दिया तो वर्तमान में पिता की जो आयु निकल कर आई है वह 42 वर्ष निकल कर आई है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य फाइंड करते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैंने 69 में बेचा है, अगर मैं x रुपये घटा दूं तो मेरा क्या निकल कर आ गया? क्रय मूल्य। अब इतने में ना बेचते हुए मैंने कितने में कर दिया? 78 में। और इसमें से भी मैंने क्या घटा दिया? x क्यों घटा दिया? क्योंकि इसका जो क्रय मूल्य मुझे निकालना है। लेकिन अब जो क्रय मूल्य निकलने वाला है वह क्या हो गया? पहले से दोगुना हो चुका है। तो ये हमारा क्या था? लाभ था। तो हमने क्या कर दिया? लाभ का दोगुना कर दिया। तो इधर हमने गुणा कर दिया लाभ में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा 138 माइनस 2x इज इक्वल 78 माइनस एक्स। 2x को हमने इधर भेज दिया तो हमारे पास केवल सिंगल x रह गया, इसको इधर भेज दिया तो जैसे हम माइनस करेंगे 8 माइनस 8 0, 13 माइनस 7 यानी 6, यानी x का हमारा वैल्यू कितना निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया हमारा कितना? 60। हम ये कह सकते हैं कि हमने जो लाभ निकाला था ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करने के बाद निकाला था। यहाँ भी हमने क्या किया था? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करने के बाद क्या निकाल दिया था? उसका लाभ निकाल दिया। इतने में बेच रहे हैं तो क्या है? पहले वाले लाभ का ये दोगुना था तो हमने 2 का गुणा इधर कर दिया जिससे दोनों लाभ कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4th वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है पहले मिनट में वह एक बंदर 14 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल आता है। यदि बंदर इसी तरह से चढ़ता रहे तो शिखर तक पहुंचने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा। आप देखिए हमें पता हुआ है कि जो खंभे पर चढ़ रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है? उस पोल की 14 मीटर है। तो ये जो पोल है इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? 14 मीटर। तो पहले मिनट में उसने कितना सफ़र तय किया? 2 मीटर ऊंचाई पर चढ़ चुका है वो, यानी 2 मीटर का। लेकिन जैसे ही आपने देखा अगला 1 मिनट और हुआ तो 1 मीटर नीचे फिसल आता है। कुल मिलाकर हमें सीखने के लिए मिला कि 2 मिनट में वह कितना चढ़ता है? 1 मीटर चढ़ता है। कितना? 1 मीटर।
अब हमें ये देखना है ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से कि टोटल दूरी कितनी तय करनी है, 14 मीटर। तो देखिए 14 मीटर तय करने के लिए आप आंसर तुरंत दे देंगे 28 मिनट, लेकिन ये गलत क्यों हो जाएगा? हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम पर जितनी दूरी को कवर करता है वो 1 मिनट में उतनी माइनस कर देना है। तो आपने देखा लास्ट में कितनी दूरी कवर करता है या स्टार्टिंग में 1 मिनट में कितनी दूरी कवर करता है, तो वह कवर करता है 2 मीटर, यानी कि टोटल हमारी दूरी है वह 14 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, उसको 12 मीटर तक चलाएंगे लगातार। तो आपने देखा कि 12 मीटर तक चढ़ाने के लिए हमें कितना मिनट का समय चाहिए, तो ये चाहिए हमें 24 मिनट का समय। ठीक है, अब उससे जैसे ही बोला जाएगा नेक्स्ट जंप देने के लिए, तो वह 25वें मिनट पर क्या करेगा, अगला 1 मिनट पर वह जंप लगाएगा और 2 मीटर का जंप लगा देगा। कितने का? 2 मीटर का। और इस बार वह फिसलने नहीं देगा। क्यों? वह खंबे के ऊपरी भाग को पकड़ लेगा और वह शिखर पर पहुंच जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मिनट। कितना मिनट? 25 मिनट। तो 24 और 1 कितना हो गया? 25 मिनट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 25 मिनट नहीं दिया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 संख्याओं के मध्य की संख्या क्या होगी जो कि 5:2:3 के अनुपातों में है। तो आपने अनुपात को लिख दिया और हमने इसमें x लगा दिया। क्या लगा दिया? x लगा दिया। x क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें क्या करना है, इनके वर्गों का योग करना है। तो देखिए हम इनके वर्गों का योग करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया तो ये कितना आ गया? 25x², यह आएगा 4x², और यह आएगा 9x²। तो हमने क्या किया, इनको जोड़कर x² को तो निकाल दिया बाहर और यहाँ लिख दिया कितना? 1862। अब इन्हें जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ने पर हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 38। तो x² बराबर 1862 बटा ये 38 हो गया। तो इसको हमने यहाँ भेज दिया और इसे कैंसिल आउट कर दिया। कितने से? सबसे पहले 2 से कर दिया। तो ये आएगा हमारा कितना? 19, और ये आएगा हमारा 9, 3, 1, यानी कि 931। अब इसमें हम 19 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 19 का 5 गुना 95 होता है, तो 4 बार चला जाएगा। 19 चौक, और जो रिमाइंडर बचा आपके पास वह बचा है, टोटल चला गया वह कितनी बार? 49 बार। तो आपने देखा x² बराबर 49 है, तो x बराबर कितना आएगा? 7। तो हमारा जो x का वैल्यू निकल कर आया वो 7 निकल कर आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो मध्य वाली संख्या कितनी है? 2x। तो 7 का गुणा 2 में कर दिया, कितना आ गया? 14, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC मिलकर एक काम का जो ठेका लेते हैं 550 रुपये में लेते हैं, लेकिन AB मिलकर कार्य का कितना भाग करते हैं? 7/11, यानी A और B ने जो कार्य किया होगा वो कितना किया होगा? 7। तो AVC अगर ये तीनों करते तो कितना काम करते? 11। तो आपको ये पता चल गया कि C नाम के व्यक्ति का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? AB का वैल्यू कितना है? 7। तो 7 हमने 11 से माइनस कर दिया तो कितना निकल कर आ गया? C का जो हिस्सा है वो 4 गुना है। तो आपने देखा कि C का हिस्सा 4 गुना है, तो हमें 500 कितना है? 50। तो इस 550 में कितने से भाग लगा देना है? C का हिस्सा ज्ञात करना है, तो 11 से भाग लगाना है, क्योंकि ABC का हिस्सा टोटल ये है, वो गुणा कर देना कितने का? 4 का। तो आपने जैसे ही डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 5 0 50 50 का 4 गुना किया, तो C नाम के व्यक्ति को जो रुपए मिलने वाले हैं वह 200 रुपये प्राप्त होंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा वर्क एंड विजय से है, तो इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि A, B और C। तो A जो है 8 दिन में, A 6 दिन में, B 8 दिन में और C 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने देखा इनका एलसीएम कितना आ गया? 24। 6 से डिवाइड कर दिया तो 4 बार, 8 से डिवाइड कर दिया तो 3 बार, और 12 से डिवाइड कर दिया तो 2 बार। ये इनके एक दिन कार्य करने की क्षमताएं निकल कर आ चुकी हैं, 4, 3 और 2। अब यहाँ पूछा गया कि तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं और तीनों मिलकर अगर कार्य किया होगा तो जो जितना भी पैसा होगा वो सभी में बराबर बटेगा। बराबर मतलब ये इसके अकॉर्डिंग बटेगा। तो जो हमारा पैसा था वो टोटल कितना था? 1350, और इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 7 और 2 9। तो 9 से डिवाइड करना है, और हमें कार्य क्षमता डिवाइड करने के बाद
बी को कितनी राशि मिलेगी ये ज्ञात करना है। तो बी कार्य क्षमता के अनुसार राशि पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा जो बांटा जाता है वह उनकी कार्य क्षमता के आधार पर बांटा जाता है, ना कि समय के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य क्षमता के आधार पर। समय के आधार पर कभी नहीं बांटा जाता। तो आपने देख लिया बी को जो समय लग रहा है 3 यूनिट लग रहा है, 3 का हमने गुणा कर दिया, 3 से इसमें डिवाइड किया, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 का 0। आंसर आ गया आपका 450, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर हमें गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से आपका ये क्वेश्चन था, वर्क एंड वेजेस के साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ए, बी और सी की औसत आयु कितना है? 26। तो आपने देखा ए, बी और सी, अगर इनका औसत 26 है, अगर मैं योग निकालूं तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 का। क्यों? क्योंकि हमें योग निकालने के लिए जितनी संख्याओं का औसत दिया होता है उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपने जैसे ही इसमें 3 का गुणा किया तो ये निकल कर आ गया आपका कितना? 78, 78 ईयर। और यहाँ पर दे रखा है हमें ए और सी की आयु का औसत। तो ए का प्लस सी का जो औसत है वह कितना है? 29। तो योग निकालने के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर हमें केवल 2 ही व्यक्तियों की आयु दे रखी है। तो गुणा किया, कितना आ गया? 58। अब हमें जो आयु निकालनी है वो किसकी निकालनी है? बी की। तो आपने इन दोनों का क्या निकाल दिया? डिफरेंस, क्योंकि ए और सी की आयु हमें नीचे दे रखी है और ए बी सी की ऊपर दे रखी है। तो हमने क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया। तो जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 20 वर्ष। तो यही जो आंसर है वो किसका आंसर है? ऑप्शन नंबर दूसरे पर जो गिवन है वह बी की उम्र दे रखी है हमें कितनी? 20 वर्ष। आइए चलते हैं अब 17वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी धन का 5 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये है। तो आपने देखा कि 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है 5 ईयर का कितना है? 300 प्लस अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना है। देखिए जब मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज अपने आप 3 गुना हो जाएगा। तो आपने देखा पहले 5 वर्षों में जो ब्याज था वो कितना था? 300। तो मूलधन अब 3 गुना हो चुका है अगले 5 वर्षों के लिए, तो आपका ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 900। तो टोटल कितने वर्ष हो गए? 5 और 5 10। तो 10 वर्षों के अंत में कुल कितना ब्याज होगा? तो ब्याज होगा 1200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। 1200 रुपये टोटल ब्याज बन जाएगा। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 संख्याएं जिनके अनुपात हैं 15:11, उनका HCF कितना है? 13। तो देखिए जो संख्याओं का अनुपात होता है उसमें हम जो HCF होता है उसको हटा देते हैं। अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? HCF का गुणा कर देंगे, 13 का इधर और 13 का इधर। तो जैसे ही हमने 13 का इधर गुणा किया तो ये निकल कर आएगा 341, और इधर हमने 13 का गुणा किया तो ये निकल कर आएगा हमारा 591। और योग निकालना है तो हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया तो ये निकल कर आएगा 8, 3 और 3, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा 338। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था, केवल 13 का गुणा इधर करना है, इधर करना है, दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्वेश्चन में गिवन हमें निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। 29/88, दूसरा है 17/52, तीसरा है हमारा 79/240 और 33/100। तो देखिए सबसे पहला हम जो मेथड लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। जैसे कि ये हमने देखा है कितना, लगभग 50 मान लिया इसको हमने, 50 का 3 गुना करेंगे तो लगभग कितना आने वाला है? 1500। और ये अगर हमने देख लिया कितना है, अगर इसको 90 मान लिया राउंड फिगर में, तो 90 का 2 गुना कर दिया तो कितना आएगा? 180। हमें इसमें छोटी भिन्न पता करना है, या फिर हम कह सकते हैं 8.8 है, इसका मल्टीप्लाई हमें किस में कर देना है? 17 में कर देना है। ये 17 आपने कर दिया तो ये मिलने वाला कितना? 136 का 6 रिमाइंडर 13 बचा, 17 136 और आपने ऐड कर दिया तो ये निकल कर आ गया आपका टोटल कितना? 149। यानी यहाँ आपने देखा ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लोज लिया गया है, इसीलिए बड़ी संख्या को हमें हटा देना है क्योंकि छोटी संख्या लेना है। अब हम देखते हैं आगे इनमें कौन कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। देखिए 100 का गुणा इसमें करना है और इसमें 24 का करना है। 100 का गुणा अगर आपने इसमें किया होगा तो ये निकल कर आने वाला है क्या आपका? 7900। और 24 का गुणा अगर करते हैं तो 24 दिया कितना होता है? 72। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये संख्या छोटी हो गई, इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास ये संख्या रह गई हैं, तो लगभग हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में से हमें ये चूज़ करना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसको हमने क्या किया,
तो इसको हमने राउंड फिगर में ले लिया। जैसे कि ये लिखा हुआ कितना 17/52 और ये लिखा हुआ है कितना जी 89, यानी 80 बटा हम क्या ले सकते हैं 240 ले लिया मान लीजिए। तो ये जो निकल कर आएगा 80 लिया ना, तो 8/80 से काटेंगे तो ये 1/30। तो आपने देखा ये कितना आने वाला है 51। इसका 30 गुना करेंगे तो ये जो है 3 गुना ही कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपका 52 ही आने वाला है। या 8 गुना, अगर आप इसको राउंड फिगर में 8 लेते हैं 240 की जगह आपने 40 ले लिया केवल, तो इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये 3 रहने वाला है केवल। तो ये हो जाएगा कितना 51 और ये हो जाएगा कितना 52, यानी ये 52 हो रहा है तो इसको भी हमने काट दिया, ये बड़ी हो रही है, और 51 हो रहा है छोटी हो रही है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा करके हम पता कर सकते हैं कि 17/52 हमारा क्या है छोटा है। तो इनके आधार पर हमें क्या है क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड ये है कि हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड वाला मेथड थोड़ा लेंदी ज़्यादा होता है, तो हम अप्रोक्सीमेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन समझ नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन का कुछ एक आपका सम वीडियोज़ का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जा करके देख सकते हैं चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पर आपको ये सिखाया गया है बहुत ही बेसिक तरीके से, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा ये जो लिखा हुआ है 21/29, 19/33, 9/13 और 53/67। हम इसका राउंड फिगर लगाते हैं। जैसे कि लगभग इसको हमने कितना मान लिया 2 मान लिया और इसको 3, तो इसको भी देखते हैं हम 2/3 और इसको देखते हैं तो ये लगभग क्या है, इसको अगर हम 10 मान लें या 13 बना रहने दें तो ये हमारा यही बना रहेगा। इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में ले लेते हैं तो ये जो निकल कर आने वाला है कितना लगभग 5/6 को हम लिख सकते हैं 5/7 और ये हमारा यही बना रहने दें। तो देखिए हमें ये पता चल रहा है ये जो है जी भाग देने के बाद 0.66 देगा, जबकि ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा देने वाले नहीं है। तो आपने इसको और इसको तो हटा ही दिया, क्योंकि ये संख्याएं तो क्या हो रही हैं आपकी 0.66 देने वाली हैं, जबकि ये संख्याएं जो हैं कुछ और ही देने वाली हैं। आपको बड़ी से बड़ी संख्या छांटनी है, और बड़ी संख्या जो होगी वह क्या होगी और भी बड़ी होगी, क्योंकि ये जो है 1 के ज़्यादा क्लोज जा रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 9 रुपये का अगर हम क्या करेंगे 13 हिस्से करेंगे तो कुछ डिवाइड करने पर जो देगा वह देगा 0.69, और अगर इसकी बात की जाए तो इसका डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो ये देगा 0.79। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या भी कैसी है छोटी है और ये हमारी बड़ी है। और ये 2/3 लगभग कितना देता है 0.66 देता है, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं इन्हें हटा सकते हैं, या अप्रोक्सीमेशन लगा करके हटा दिया हमने। और नहीं भी है तो आप इसके इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो ये बहुत ही क्लोज संख्याएं देंगे, जबकि इन सभी में बड़ी जो होगी वो ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है वही होगा आपका करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो पूरा का पूरा वीडियोस देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही आपको जानकारी दे दूं कि अब जो आपका रेगुलर वीडियो है कंप्लीटली आने वाला है। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस वीडियो को कम से कम ऐसे 2 फ्रेंडों के पास भेजना है जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ साथ इन पेपरों को वो सॉल्व कर सकें, जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आशा करते हैं आप सपोर्ट ज़रूर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।